हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल जॉब रेडी कोडर्स। तो आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि हमें अपना ऑटोमेशन वर्कफ्लो कैसे बनाना है। और आप कुछ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेलीग्राम ट्रिगर, एआई एजेंट और जेमिनाई चैट, तो ये सब कुछ दिख रहा है आपको। तो आपने अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स देखे होंगे जिसमें लोग एआई एजेंट की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो है और इसमें हम एआई एजेंट का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, इसको ऑटोमेशन वर्कफ्लो बोला जाता है। और ऑटोमेशन वर्कफ्लो का क्या मतलब है ये हमें सीखना होगा। और ये बेसिकली ये सब कुछ कहाँ दिखाई देगा और ये कैसे बनाना है ये सब सीखेंगे हम। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ऑटोमेशन वर्कफ्लो का एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है। तो सपोज लेट्स से मेरे जीमेल के ऊपर एक मुझे मेल आता है। उस मेल को मैं समराइज करना चाहता हूँ या उस मेल को मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो लेट्स से ये मैंने अकाउंट बनाया था। N8N क्या है वो छोड़ दीजिए अभी। तो ये मेरे पास एक मेल आया था, मैंने अकाउंट बनाया था। ठीक है। तो वहां से मुझे मेल आया, हाय अंकित, मैक्स हियर, आई हेल्प्ड टू बिल्ड N8N, और ये सब कुछ जो है मुझे एक मेल रिसीव हुआ अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं गूगल जेमिनाई को दूंगा। तो लेट सपोज आपकी कंपनी की तरफ से किसी एम्प्लॉय का, किसी कलीग का आपको मेल आता है। उस मेल को आपने कॉपी कर लिया और आप उसे जेमिनाई को दे देते हैं। तो जैसे ही जेमिनाई ने इसको रिसीव किया, तो ये एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है। तो जेमिनाई समझ जाएगा कि हाँ, ये एक मेल यूजर ने शेयर किया है, तो वो एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ये रेस्पॉन्स को आप पढ़ के और लेट सपोज अगेन आप जीमेल पे जा सकते हैं और रिप्लाई में ये पेस्ट करके मेल का रिप्लाई दे सकते हैं। दूसरा केस हो गया कि सपोज ये मेल का डिस्कशन नहीं है, आपको बस समरी चाहिए। और जो समरी है वो समरी आप कॉपी करके यहाँ से आपको अपने गूगल डॉक में एक फाइल के अंदर डालना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है। तो एक मेल आया, उस मेल की या तो आपको रिप्लाई करना है या फिर उस मेल को समराइज करके उस समरी को गूगल डॉक में डालना है। ठीक है। तो तीन एप्लीकेशन का यूज हो रहा है इस केस में। एक हो गया आपका जीमेल एप्लीकेशन, एक हो गया आपका जेमिनाई एप्लीकेशन जो समराइज करेगा या फिर उस मेल का रिप्लाई जनरेट करेगा, और तीसरा हो गया आपका गूगल डॉक। ठीक है। तो ये तीनों एप्लीकेशन के ऊपर जो भी मैंने किया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में था। सबसे पहले मैंने जीमेल से मेल को लिया, फिर उसको जेमिनाई को दिया, वो हमारा स्टेप 2 है। जेमिनाई रेस्पॉन्स दिया, उस रेस्पॉन्स को मैंने गूगल डॉक में जाके पेस्ट कर दिया। ये सब मैनुअली मैंने किया। अब सपोज ऐसे मुझे रोज बहुत सारे मेल आते हैं, तो अब मैं बार बार ये तो नहीं करना चाहूंगा। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसको ऑटोमेट कर देता हूँ कि कोई भी मेल आएगा वो ऑटोमेटिकली गूगल जेमिनाई को जाएगा। गूगल जेमिनाई उसका या तो रिप्लाई जनरेट करेगा या फिर उसका समरी जनरेट करेगा। वो समरी हमें गूगल डॉक पे दे देना है। ठीक है। तो अगर मैं ये बहुत सारे या फिर एक बड़े स्केल पे सोचता हूँ तो मुझे इसको ऑटोमेट करने का सोचना पड़ेगा। ये ऑटोमेशन हमारा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे पॉसिबल है। उस एप्लीकेशन का नाम है N8N। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यूआरएल में N8N। ठीक है। तो सबसे पहले ये सब जो आपको दिख रहा है, ये बनाने के लिए आपको N8N पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। तो सबसे पहले ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और इन स्क्रीनशॉट्स की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और वहां पे लिखना है N8N। तो जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा वो आएगा N8N वर्क फ्लो ऑटोमेशन। तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड का एक बटन है। इस गेट स्टार्टेड बटन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक अकाउंट बनाने के लिए एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म पे आपको अपना
पूरा नाम देना है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है, कंपनी मेल यानी कि अपना पर्सनल आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद एक पासवर्ड आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो पासवर्ड बहुत ध्यान से लिखना, चूंकि यहाँ पे पासवर्ड देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पासवर्ड जो भी आपने यूज़ किया है उसको कहीं कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए। और फिर उसके बाद जो भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसको एक नाम देना पड़ेगा। तो मैंने अपने केस में नाम दिया है अंकित एआई एजेंट्स। ठीक है। ये सब जब हो गया उसके बाद आपको ये चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है। अब जब ये सब पूरा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आपको 14 डे फ्री ट्रायल ऐसे करके एक बटन दिखाई देगा। तो ये बेसिकली आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, 14 डे का ट्रायल आपको मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर 14 डे के बाद मैं क्या करूँगा, अगर मुझे और प्रैक्टिस करना है तो किसी और अकाउंट से आप एक और अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हाय देयर अंकित, कुछ क्वेश्चन से आपसे पूछेगा। उस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया, व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर कंपनी, ओनली मी। और उसके बाद जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ कुछ सेलेक्ट करके आप कर देना। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इस पे ओके एंड सबमिट क्लिक कर देना। और जैसे ही आप करोगे ये पूछेगा आपसे कि क्या आप कोई टीम मेंबर्स को इनवाइट करना चाह रहे हो, तो नहीं, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। और स्किप करने के बाद स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट साइड वाला है ट्राई एन एआई वर्क फ्लो, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था और आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। बाद में इन फ्यूचर अगर आप देखना चाहते हैं कि ये एआई वर्क फ्लो क्या है, सो ट्राई एन एआई वर्क फ्लो ये क्या आपको देता है, तो आप देख सकते हैं। आपको राइट साइड वाले पे क्लिक करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जैसे ही आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। ये स्क्रीन आने के बाद अब आपको सीखना है कि जो आप कैनवस पे देख रहे हैं बेसिकली ये कैसे बनाना है। और इसके बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं एक तरह से सेटिंग्स बोल सकता हूँ कि वो सेटिंग्स कैसे करनी है। ठीक है। चलिए ये सीखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम दिख रहा है आपको। और ये टेलीग्राम ट्रिगर, और कहीं आपको ट्रिगर नहीं दिखाई देगा, यहीं पे आपको ट्रिगर दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्क फ्लो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ होगा। क्या होगा वो देखते हैं एक बार, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसा कुछ हम बना रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे क्लिक करता हूं तो ये नीचे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट। ठीक है। तो ये तो एग्जीक्यूट कर दिया हमने। अब वेटिंग फॉर ट्रिगर कुछ हमने नहीं किया ना, हमने बस एग्जीक्यूट वर्क फ्लो कर दिया। अब टेलीग्राम को एक ट्रिगर मिलना चाहिए। तो वो ट्रिगर एक चैटबॉट बना के मिलेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय। नॉर्मली अगर आपने कोई ऑटोमेशन वर्कफ्लो नहीं बनाया है उस केस में हाई का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। बट इस केस में जैसे ही मैं हाई लिखता हूँ तो मुझे एक रेस्पॉन्स जनरेट होके आ गया। तो वो रेस्पॉन्स कैसे जनरेट होके आया, चूंकि ये हाई, अगर आप देखें, ये हाई यहाँ पे रिसीव हुआ। इसने उस हाई मैसेज को एआई एजेंट को दे दिया। एआई एजेंट का जो ब्रेन है, जो हमारे केस में क्या है, गूगल जेमिनाई, उसने उसको प्रोसेस किया और उसका जो रेस्पॉन्स है उसको एज अ मैसेज टेलीग्राम को भेज दिया। ठीक है। तो टेलीग्राम पे एक यूजर मैसेज भेजता है, वो मैसेज जेमिनाई प्रोसेस करता है थ्रू एआई एजेंट। और उसके बाद जो भी मैसेज जेमिनाई ने भेजा वो मैसेज यहाँ आपको टेलीग्राम में सेंड हो जाएगा उसी सेम चैट में एज अ रिप्लाई। ठीक है। तो ये वर्क फ्लो है। और भी चीज इसमें ऐड करनी है जो कि अभी तक आपको नहीं दिख रही है, बट जब हम क्रिएट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि क्या एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट एक वर्क फ्लो खुल गया होगा जैसे ही आपने ये क्लिक किया होगा ना। तो ये वर्क फ्लो खुल गया। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है जिसमें डॉट डॉट है, इसको कैनवस बोलते हैं। ठीक है। तो इस कैनवस पे हम एक तरह से अपना वर्क फ्लो बना रहे हैं या फिर डिजाइन कर रहे हैं बेसिकली।
तो इसको इस तरह से कैनवस नाम दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पहला स्टेप ऐड करना है। तो पहला स्टेप होगा कि हमें टेलीग्राम नोड को ऐड करना है। माय डियर, आपके वर्कफ्लो में जितनी भी एप्लीकेशन का यूज होगा वो सब एक नोड कहलाएंगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वर्कफ्लो बताया कि आपको एक मेल आता है, वो मेल आप कॉपी करके जेमिनाई को देते हैं, जेमिनाई उसका रेस्पॉन्स क्रिएट करता है, वो रेस्पॉन्स आप गूगल डॉक में डाल देते हैं। तो इसमें तीन एप्लीकेशन का यूज हो रहा है, तो वो तीनों एप्लीकेशन यहाँ पे एज अ नोड आएंगी। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले टेलीग्राम नोड बनाना है। ठीक है, टेलीग्राम नोड। तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे प्लस से क्लिक करना है, ये आपका नोड पैनल को ओपन कर देगा, टैब से भी आप इसको देख सकते हैं। तो प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिखिए टेलीग्राम, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप लिखिए टेलीग्राम। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि ये ट्रिगर कब होगा। ठीक है, किस इवेंट के ऊपर ये कुछ करेगा। तो मैं बोल रहा हूं जैसे ही कोई मैसेज रिसीव होता है टेलीग्राम पे तो ये ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं ऑन मैसेज, जैसे ही मैसेज रिसीव होगा ये नोड ट्रिगर होना चाहिए, यानी कि ये नोड कुछ करेगा। ठीक है। तो ऑन मैसेज पे क्लिक कर देंगे और ऐसे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टेलीग्राम अकाउंट हमें लेना होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी टेलीग्राम अकाउंट मैंने बनाया हुआ है बेसिकली, बट आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना होगा। ठीक है। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, अब इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, हमें क्या करना है, हमें टेलीग्राम पे एक चैटबॉट बनाना है। ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम एक बॉट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये बॉट फादर करके एक बेसिकली रोबोट है, या फिर एक ऐसा चैट है जिसमें आप अपना एक खुद का चैटबॉट बना सकते हैं। तो चैटबॉट का मतलब होता है कि जिसमें कोई यूजर रिप्लाई करेगा और उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई बन के आएगा। तो वो कैसे बनाना है वो बॉट फादर हमें गाइड करता है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक स्टार्ट बटन आएगा, उस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद ये आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा। इस रिस्पॉन्स में हमें लिखना है कि मुझे अपना खुद का एक नया बॉट बनाना है। तो मैं लिखूंगा, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ ये जो न्यू बॉट दिख रहा है इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली न्यू बॉट यहाँ पे लिखा आ जाएगा, एज अ रिप्लाई वो चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉट फादर बेसिकली जो टूल है, ये आपसे पूछेगा कि आप अपने जो चैटबॉट बना रहे हैं उसको क्या नाम आप देना चाहते हैं। तो आपको एक नाम देना है। ठीक है। अगर वो नाम अवेलेबल है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने लिखा अंकित अंडरस्कोर एजेंट अंडरस्कोर बॉट। तो जब मैंने ये लिखा तो इसने बोला लेट्स चूज अ यूजर नेम फॉर योर बॉट। तो मैंने फिर एक और नाम दिया, तो मैंने ये वाला नाम दिया और उसके बाद इसने बोला आपका जो चैटबॉट है वो बन गया है। और जैसे ही ये बना तो ऐसे ही उस केस में मुझे अंकित अंडरस्कोर एजेंट अंडरस्कोर बॉट दिख जाएगा। तो ये आपको बोल रहा है कि एआई अंकित एजेंट बॉट ये आपका बन गया। ठीक है। अब जब ये रेस्पॉन्स आएगा तो इसमें आपको ये एक टोकन देगा। ठीक है। उस टोकन का यूज हमें करना है, उसका क्या मतलब है वो अभी समझेंगे। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपके सामने एक बना देता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट्स से न्यू बॉट। ओके। उसके बाद ये पूछ रहा है कि उसका नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज अंकित अंडरस्कोर नवंबर। ओके, एआई अंडरस्कोर। ओके, सो एआई अंकित नवंबर बॉट, ये एक बॉट बन गया बेसिकली नाउ।
अब इसने इस वाले बॉट के लिए भी एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक और मैंने बना दिया। उस बॉट का नाम कुछ और है। ओके। बॉट एक शॉर्ट फॉर्म है रोबोट के लिए, ठीक है। तो अब जब ये बन गया तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और अपने टेलीग्राम पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा। ठीक है। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो आपको अपना बॉट दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सो नो मैसेजेस हेयर येट। अभी कोई मैसेज यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है। ओके। वापस से चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने बॉट बनाया है इसको आप नई टैब में खोलना चाहते हैं तो इसको आप नए टैब में भी खोल सकते हैं। कॉपी लिंक कीजिए और न्यू टैब टू द राइट पेस्ट कीजिए। ठीक है। ओपन इन वेब। ओके। तो अब मैं इस अंकित नवंबर बॉट के अंदर आ गया हूं। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया है और ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। मैं वापस से बॉट फादर के पास जाता हूं और मुझे क्या करना है, ये देखिए क्या बोल रहा है। यूज दिस टोकन टू एक्सेस द HTTP API। ओके। कीप योर टोकन सिक्योर एंड स्टोर इट सेफली, यानी कि इस टोकन का मिसयूज आप कर सकते हैं, इसलिए ऐसा बोल रही है कि ये आपको अपने पास सेफ रखना है, किसी और को देना नहीं है। जैसे OTP बोलते हैं किसी और को नहीं देना चाहिए, वैसे ही। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। आप कुछ इस तरह से सोचिए कि मैं अपने वर्क फ्लो में आ जाता हूँ और वर्क फ्लो में मैं एक न्यू क्रेडेंशियल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे से क्या बोल रहा है कि एक्सेस टोकन क्या है। अब आप इस तरह से समझिए कि मैं N8N एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूं और उसमें मुझे टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ सर्विसेज का यूज करना है। ठीक है। तो टेलीग्राम एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, N8N एक अलग एप्लीकेशन है। तो जब भी दो एप्लीकेशन को आपस में बात करना होता है तो API की जरूरत पड़ती है और उस API का एक पासवर्ड होता है या फिर एक टोकन होता है। टोकन इज लाइक पासवर्ड। तो इट्स लाइक अ ID कार्ड। जैसे अपने ऑफिस में आप जा रहे हैं तो आप जैसे ही अपनी बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो आपको अपना ID कार्ड दिखाना होता है। और उस ID कार्ड से आप ये शो कर रहे हैं कि मैं यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ। ठीक है। तो आप शो कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक्सेस टोकन भी उसी तरह से है। तो ये ID कार्ड हो गया बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से अपने टेलीग्राम से ये एक्सेस टोकन कॉपी कर लूंगा और इसको यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही ये एक्सेस टोकन दिया, यानी कि मैं एक तरह से N8N को इस टोकन के हेल्प से उस चैटबॉट को यूज करने का परमिशन दे रहा हूं। ठीक है। अब जब परमिशन आप दे रहे हैं तो आपको साथ साथ API का यूज करना होता है। ठीक है। तो टेलीग्राम बोलता है कि आपको मेरी एप्लीकेशन का यूज करना है अपनी एप्लीकेशन पे, तो आपको मेरी API का यूज करना होगा। तो मैं N8N में टेलीग्राम की कोई फंक्शनैलिटी का यूज करना चाह रहा हूं। तो टेलीग्राम बोलता है आपको मेरी API का यूज करना होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है API.telegram.org। ठीक है। और एक्सेस टोकन ये हो गया, यानी कि एक तरह से पासवर्ड हो गया। तो मेरा ही चैटबॉट यूज होगा, किसी और का नहीं यूज होगा। ठीक है। तो जैसे ही आप ये कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन सेव। एक्सेस टोकन आपका बन गया। क्रेडेंशियल्स सक्सेसफुली क्रिएटेड इनसाइड योर पर्सनल स्पेस। अब जैसे ही ये हो गया, आपको बाहर कहीं ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसके बाहर कहीं आपको क्लिक करना है, ये चला जाएगा। अब उसके बाद ये टेलीग्राम अकाउंट मेरा दूसरा वाला है, क्योंकि पहले चैटबॉट का अलग क्रेडेंशियल बनेगा, दूसरे का अलग बनेगा, तीसरे का अलग बनेगा। तो जितने चैटबॉट आप बनाएंगे उतने ही क्रेडेंशियल आपके बनते जाएंगे। एक चैटबॉट एक वर्क फ्लो में यूज होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है कि 1 टेलीग्राम ट्रिगर फॉर ईच बॉट। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही चैटबॉट मल्टीपल वर्क फ्लोज में बनाया हुआ है, ऐसा नहीं अलाउड है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, जो अभी मैंने चैटबॉट बनाया है वो क्रेडेंशियल मैं यूज कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड यानी कि टोकन मैंने दे दिया है। और वो कब ट्रिगर होगा, जैसे ही वो कुछ मैसेज रिसीव करेगा तो ये ट्रिगर होगा। ठीक है। अच्छा। अब बेसिकली आपको ये सीखना है, मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है
आपने देख लिया कि उसका नाम क्या था, मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम दिया था, अकाउंट का नाम दिया था अंकित एआई एजेंट। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, मैंने ये नाम दिया था अपनी N8N एप्लीकेशन इंस्टेंस का। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट सेम रहेगा आपका भी और मेरा भी। ये स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने खुद डिसाइड किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, वेब हुक यूआरएल। तो बेसिकली क्या है ये, आपको स्टार्टिंग में कुछ दिख रहा होगा, ये अंकित एआई एजेंट, ये आपका N8N का यूआरएल हो गया। और ये पूरा का पूरा एक वेब हुक करके कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा, आपने अपनी ये जो यूआरएल है, बेसिकली ये यूआरएल आपके टेलीग्राम एपीआई के साथ कनेक्शन बनाएगा, और उस कनेक्शन में जो आपका टोकन है वो भी जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप दो चीजें आपस में बात कर रही हैं। एक है आपका ये चीज जो कि आपका N8N है, और दूसरा हो गया टेलीग्राम एपीआई जो कि आपने ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ था। अगर आपको ध्यान हो अगर, तो जैसे ही हमने ये अकाउंट बनाया था तो वहां पे क्या आया था, ये आया था। तो दो यूआरएल आपस में कनेक्ट हो गए, और बीच में हमने टोकन भी दे दिया। तो इस तरह से एक तरह से ये समझ सकते हैं हम, दो एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन बन रहा है। तो एक हो गया अंकित एआई एजेंट N8N.cloud, और दूसरा हो गया ये जो कि टेलीग्राम का एपीआई है, और एक एक्सेस टोकन हमने दे दिया। ठीक है, अब जब ये हो गया तो हमें बस बाहर क्लिक कर देना है ऐसे। ठीक है, इसको ड्रैग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये मेरा एक नोड तैयार हो गया। ठीक है, अब ये नोड कैसे काम कर रहा है, इतना सा छोटी सी बात समझ लेते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूं। ठीक है, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, तो अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिगर कब होगा या फिर ये आउटपुट कब देगा, जैसे ही कोई मैसेज रिसीव होगा ये आउटपुट देगा। तो अभी तक तो मैंने कोई मैसेज नहीं किया है। ठीक है, अभी तक तो मैंने कोई मैसेज नहीं किया, तो वो ट्रिगर ही नहीं होगा। तो सपोज मैं एक मैसेज भेज देता हूं, और जैसे ही मैसेज भेजता हूं तो क्या होगा, वर्क फ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ओके, तो यानी कि हो गया, ये जो नोड है इसने अपना काम कर दिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके देखता हूं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है। मैंने क्या भेजा वहां पे, मैंने भेजा हाय। एक मिनट रुकिए, हाँ मैंने भेजा हाय। अब मुझे ये हाय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके, क्या ये हाय इस टेलीग्राम ट्रिगर के आउटपुट में कहीं दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है। तो यानी कि वो जो मैसेज मैंने वहां पे चैटबॉट को भेजा, वो यहाँ N8N के वर्कफ्लो में रिसीव हो गया, एक नोड के ऊपर। अब ये मैसेज जब रिसीव हो गया तो इस मैसेज को मैं जेमिनाई को दे सकता हूं। तो जब तक ये मैसेज मुझे टेलीग्राम से यहां नहीं मिलेगा, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो अभी आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो हाय मैंने वहां पे लिखा अपने चैटबॉट में, वो हाय मैंने रिसीव कर लिया है अपने वर्कफ्लो में। ठीक है, अच्छा, अब ये सब चीज क्या है बेसिकली, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। माय डियर, जैसे ही आप एक एक्टिविटी करते हैं टेलीग्राम के ऊपर, जैसे आपने यहाँ पे हाई लिखा, तो जैसे ही आप सेंड करोगे तो टेलीग्राम के लिए ये एक इवेंट है कि यूजर ने आके कुछ किया, और किस टाइम पे किया, 6 नवंबर 2025, 5:16 इन द इवनिंग, यूजर ने कुछ किया। ओके, तो ये जो इवेंट है, ये जो मैसेज है, और बाकी और भी डिटेल, यानी कि इस चैट का डिटेल, मैं एक यूजर हूं तो मेरा डिटेल, इस चैट का आईडी होगा, इस चैट बॉट का भी आईडी होगा, मेरा भी अपना एक आईडी होगा। ये जो इवेंट, ये जो मैसेज मैंने भेजा, ये एक इवेंट है, तो इस इवेंट का भी आईडी होगा। यानी कि टेलीग्राम के लिए ये एक मैसेज नहीं है, मैसेज के साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज खुद से जनरेट करेगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो सर्वर है वो एक बेसिकली इस इवेंट को वो एक रिकॉर्ड के फॉर्म में जनरेट करेगा। वो रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट होता है, वो होता है जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं,
तो आप देखिए जेसन फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखाई देगा जिसमें की वैल्यू पेयर्स होंगे। तो अपडेट आईडी ये है। मैसेज मैसेज के अंदर और भी बहुत सारी डिटेल होंगी, यानी कि मैसेज का आईडी टू, किसने भेजा फ्रॉम आईडी। ओके, आईडी ये है। क्या वो बॉट है? नहीं, मैं तो बॉट नहीं हूं, तो फॉल्स। फर्स्ट नेम क्या है? मेरा नाम आ गया है वहां पे, चूंकि मेरे प्रोफाइल से भेजा गया है, तो अंकित सिंगल। लैंग्वेज क्या यूज हुई है? इंग्लिश। और फिर ये चैट रिलेटेड कुछ डेटा है। तो बेसिकली मैंने तो बस हाई भेजा था, बट टेलीग्राम के सर्वर ने ये पूरा एक इवेंट का रिकॉर्ड बनाया है। मेरे हाई मैसेज का टेलीग्राम सर्वर ने एक रिकॉर्ड बनाया है, और वो इस फॉर्म में बनाया है। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये जिस भी तरह से लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट को जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। और ये फॉर्मेट यहाँ N8N को रिसीव हुआ। तो हुआ क्या बेसिकली कि आपका ये जो वेब हुक यूआरएल है, ठीक है, जो कि अगर मैं खोलूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा N8N का पर्सनल, मेरा जो यूआरएल है वो दिख रहा है। और बाद में कुछ वेब हुक करके कुछ दिख रहा है। तो वेब हुक उसके बीच में कुछ है, ये डैश टेस्ट, मैं प्रोडक्शन यूआरएल दिखा देता हूँ। तो ये पार्ट, और फिर अगेन स्लैश वेब हुक। तो बेसिकली ये यूआरएल और टेलीग्राम का एपीआई आपस में कनेक्ट हुए। ठीक है, तो एक कनेक्शन बन गया। एक्सेस टोकन भी साथ में जाएगा। तो एक्सेस टोकन बेसिकली आईडी कार्ड की तरह हो गया। तो मुझे एक सेफ कनेक्शन मिल गया जिसमें कुछ डेटा हम पुश कर सकते हैं। तो जैसे ही ये कनेक्शन बन गया, जैसे ही हमने ये सेटिंग्स को किया था ना, एक कनेक्शन बन जाता है। तो जैसे ही ये कनेक्शन बन गया तो होगा क्या कि आप हाई मैसेज भेजेंगे, उस हाई मैसेज का एक इवेंट बनाएगा टेलीग्राम, और उस इवेंट का जो भी रिकॉर्ड है उसको जेसन फॉर्मेट में N8N को फॉरवर्ड कर देगा। और ये फॉरवर्ड होके आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो ये टेलीग्राम के सर्वर ने बनाया है, और मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया क्योंकि वेबहुक यूआरएल में ये मेरा लिखा हुआ है। ठीक है। और मैं टेलीग्राम एपीआई का भी यूज कर रहा हूँ, सो टेलीग्राम से मुझे रिसीव हुआ, क्योंकि टेलीग्राम एपीआई के थ्रू मेरा कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है। उस चैट में कुछ हुआ तभी रिसीव हुआ। ठीक है ना, क्योंकि मैंने टोकन दिया हुआ है। ऑल राइट। अब ये जब हो गया, अब मुझे कुछ करना है। इस हाई मैसेज का मुझे रेस्पॉन्स भेजना है। अब यूजर कुछ भी लिख सकता है, हाई भी लिख सकता है, हेलो भी लिख सकता है, कुछ भी वो लिख सकता है। तो जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो एज पर द यूजर मैसेज होना चाहिए। तो अब ऐसा मैं कर सकता हूं कि हाय का एक पर्टिकुलर रिप्लाई भेजना है, तो हर बार वो ही रिप्लाई आएगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि डायनेमिक रेस्पॉन्स आए। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप जेमिनाई से कुछ पूछ रहे हैं तो आपको एक रेस्पॉन्स आया। वही सेम चीज अगर दूसरा यूजर पूछेगा तो एक दूसरा रेस्पॉन्स आएगा। एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज नहीं होगा। तो एआई मॉडल के साथ ये एक अच्छी चीज है कि वो पढ़ पाता है, वो समझ पाता है कि यूजर क्या बोल रहा है, और उसके बेसिस पे एक कस्टमाइज्ड मैसेज जनरेट करके देता है। तो अब मुझे ये जो मैसेज है वो जेमिनाई को देना है। तो जेमिनाई को देना है, तो सबसे पहले आपको एक एआई एजेंट लेना होगा। डायरेक्टली जेमिनाई नहीं, एआई एजेंट लेना होगा। ओके। सो इस पे यहाँ क्लिक करेंगे आप। ओके। अब ऑलरेडी हाई मैसेज रिसीव हुआ था। ठीक है। उस हाई मैसेज को मैंने N8N में रिसीव किया था। ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैसेज मुझे कहाँ से आया है? हाई मैसेज भेजा गया, उसका रिकॉर्ड टेलीग्राम ने बनाया और मुझे यहाँ पे भेज दिया। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो सिर्फ मैसेज वाला पार्ट है, ये बाकी का पार्ट नहीं है। बाकी का पार्ट तो मेटा डेटा है। ठीक है। इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो सब नहीं चाहिए। मेरे को बस ये पार्ट चाहिए, ये। तो अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? मुझे बस ये पार्ट चाहिए, टेक्स्ट हाई। ओके। तो अब एआई एजेंट को आप जो भी इनपुट देते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि जो प्रॉम्प्ट आप इस एआई एजेंट को दे रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है।
तो मैं बोल रहा हूं कि वो जो सोर्स है उसको मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूं, तो डिफाइन बिलो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो डिफाइन बिलो पे जैसे ही क्लिक किया, पहले ये था, अब जैसे ही मैं इसको चेंज करके डिफाइन बिलो कर दूंगा तो ये क्या बोलेगा, अच्छा तो क्या प्रॉम्प्ट भेजना है, तो मुझे बस ये भेजना है, ये हाय की जगह हेलो भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, व्हाट इज द वेदर टुडे ये भी हो सकता है, तो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। बट हमेशा जो भी आप इस चैटबॉट में भेजेंगे, जो भी आप भेजेंगे वो आपके वर्क फ्लो में टेक्स्ट फील्ड में आएगा। ये जो जेसन ऑब्जेक्ट टेलीग्राम में भेजा है, आपका मैसेज टेक्स्ट फील्ड में होगा और टेक्स्ट की के अंदर प्रेजेंट होगा। तो मैं उस मैसेज को कैसे गेट करूं, मैं उस मैसेज को कैसे गेट करूं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ, मैं इसको कैसे गेट करूं, तो अगर आपको इसको रिसीव करना है और रिसीव करके एआई एजेंट को देना है, तो आपको इसको होल्ड करके यहां से ड्रैग करके यहां इस बॉक्स में ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, जेसन डॉट मैसेज डॉट टेक्स्ट। जेसन मतलब आपका पूरा डॉक्यूमेंट, डॉट मैसेज मतलब कि मैं उसके अंदर मैसेज वाले पार्ट में जा रहा हूं, और मैसेज डॉट का मतलब मैसेज के अंदर टेक्स्ट वाले पार्ट को मैं ले रहा हूं। तो जेसन आपका फाइल का मतलब जेसन आपका एक तरह से फाइल का वो हो गया कि ये पूरा जेसन ऑब्जेक्ट है, तो जेसन का मतलब पूरी फाइल, उसमें से मैं मैसेज के अंदर टेक्स्ट को ले रहा हूं एज अ प्रॉम्प्ट। सो जेसन के अंदर मैसेज के अंदर टेक्स्ट को मैं रिसीव कर रहा हूं, तो इसलिए आपको ये इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इसको, ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, ये अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा इसका, आपने ठीक है इनपुट दे दिया, बट अभी जो आपका एआई एजेंट है उसके अंदर ब्रेन ही नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो एआई एजेंट के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसके साथ वो काम करता है, और सबसे मेन कंपोनेंट एआई एजेंट का होता है एक लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि आपका चैट जीपीटी, आपका गूगल जेमिनाई, ये सब लैंग्वेज मॉडल है जिसको हम एलएलएम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कोई मॉडल यूज करना होगा, और आप यहां भी देख सकते हैं मैंने बाहर क्लिक किया अभी, तो जैसे ही मैं एआई एजेंट को मैंने लिया ना, तो एक मिनट, हम्म, जैसे ही मैंने एआई एजेंट को लिया है तो ये तीन आपको लाइंस दिख रही होंगी, चैट मॉडल, मेमोरी एंड टूल। तो बेसिकली ये तीनों जो है इसके एआई एजेंट के कंपोनेंट है, और इन तीनों का यूज करके एआई एजेंट काम करेगा, खुद से अलग से वो काम नहीं कर सकता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जेमिनाई को ऐड करना है अपने वर्कफ्लो में। तो जेमिनाई को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आप कुछ नोड सर्च करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी एप्लीकेशन का यूज करना चाह रहे हैं, उसका नाम है जेमिनाई। तो जेमिनाई आपने डाल दिया। मैं गूगल जेमिनाई चैट मॉडल यूज करना चाह रहा हूं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद अगेन, क्योंकि मैं और भी वर्क फ्लो बना चुका हूं इसलिए यहाँ पे क्रेडेंशियल ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बट आपके केस में आपको जाना है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर। ठीक है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये होस्ट आपको दिख जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ, N8N एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को यूज करना चाह रही है, और वो एप्लीकेशन है आपका गूगल जेमिनाई। तो गूगल जेमिनाई बोलेगा कि अगर आप मुझे अपने एप्लीकेशन पे यूज करना चाह रहे हो तो आपको मेरी एपीआई का यूज करना होगा। तो उस एपीआई को यूज करने के लिए आपको ये यहाँ पे होस्ट में दिख रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको दिख जाएगा क्योंकि ये सब इनबिल्ट है। ठीक है, बट जो भी आपका जेमिनाई मॉडल होगा वो एक क्रेडेंशियल पे काम करता है, तो बेसिकली आपको एक की देना पड़ेगा कि कौन सा किस अकाउंट को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जेमिनाई एपीआई आपने दे दिया, बट किस की को यूज कर रहा हूँ, किसका अकाउंट यूज होगा, तो मेरा अकाउंट यूज होगा। अब मेरा अकाउंट यूज होगा तो मेरी
जो एपीआई की है वो यूज होगी। तो मैं अब बताना चाह रहा हूं कि भैया ये तो गूगल का एपीआई हो गया, और आपको मेरा अकाउंट यूज करना है, तो मैं आपको क्रेडेंशियल दे रहा हूं। वो क्रेडेंशियल आपको एपीआई की फॉर्म में देने होता है। ठीक है। तो कैसे आपको देना होगा? आपको जाना होगा गूगल एआई स्टूडियो पे। गूगल एआई स्टूडियो आपको लिखना होगा, गेट अ जेमिनाई एपीआई की। ओके। सो आपको ai studio.google.com/app एपीआई कीज पे जाना होगा। तो क्या होगा, अगर एक एपीआई की नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ गेट एपीआई की पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक एपीआई की बन जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी बना हुआ है। तो मेरा एपीआई की ये है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी ये पूरा नहीं दिख रहा क्योंकि इसको सेफ रखना होता है, जैसे कि आपका ओटीपी होता है। तो मैं यहाँ से पूरा मेरा एपीआई की जो है उसको मैं इस पे क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। अब जैसे ही ये कॉपी हो गया, मुझे अपने वर्क फ्लो में जाना है और मुझे एपीआई की दे देना है। ठीक है। और बाकी का पार्ट सेम रहेगा। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं N8N को या इस तरह से सोचिए कि मैं N8N एप्लीकेशन पे गूगल जेमिनाई को यूज करना चाह रहा हूँ। तो गूगल जेमिनाई का मैंने एपीआई दे दिया। अब फिर मुझे एक एपीआई की देना पड़ेगा जिससे मेरा ही अकाउंट यूज हो। ठीक है। तो मैंने एपीआई की दे दिया, तो मेरा अकाउंट अब यूज होगा उस और मैसेज को प्रोसेस करने में। ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, और ये सेव हो गया। बाहर क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। तो आपको यहाँ एपीआई अकाउंट 2 दिखाई दे जाएगा। ठीक है। तो अकाउंट 2, चलिए। अब उसके बाद जब ये हो गया, यहाँ पे आप मॉडल, बहुत सारे मॉडल आपको दिखाई देंगे, तो आपको जेमिनाई 2.5 फ्लैश को यूज करना है, एक्सपेरिमेंटल वाले को मत करना। ठीक है। बाहर क्लिक कीजिए, आपका काम हो गया। तो अब क्या होगा कि जो आपका टेलीग्राम ट्रिगर है वो क्या कर रहा है कि जो आपके चैटबॉट में कोई भी मैसेज आएगा, वो उस मैसेज को आपके वर्कफ्लो में लेके आ जाएगा। ठीक है। वो जब आपके वर्कफ्लो में आ गया, तो वो जो मैसेज है, वो मैसेज मैं एआई एजेंट को दे रहा हूं। अब एआई एजेंट अपने आप में कुछ नहीं है, उसका एक ब्रेन है। तो एआई एजेंट उसको अपने ब्रेन को फॉरवर्ड कर देगा, इस तरह से आप समझिए। तो वो मैसेज जो है गूगल जेमिनाई चैट को जाएगा या गूगल जेमिनाई को जाएगा, और गूगल जेमिनाई उस मैसेज को समझेगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। अभी तक हमने पूरा नहीं किया इसको। मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ। हाँ। तो ये बोल रहा है वेटिंग फॉर ट्रिगर इवेंट। तो मैं वहां पे एक मैसेज लिखकर इवेंट को ट्रिगर कर देता हूं। तो इवेंट ट्रिगर क्या है? ऑन मैसेज। अभी तक मैसेज हुआ नहीं है, तो मैं ऑन मैसेज, तो मैं हाई लिखता हूं। ठीक है। तो ये हाई कहाँ रिसीव होगा? टेलीग्राम ट्रिगर का आउटपुट बन जाएगा ये हाई मैसेज। वो हाई जो है वो एआई एजेंट को इनपुट जाएगा। वो हाई फिर गूगल जेमिनाई को जाएगा। गूगल जेमिनाई उसको प्रोसेस करेगा। तो अगर ये आप देखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से देखिए। अपने आप इस एआई एजेंट को डबल क्लिक कीजिए। ठीक है। तो इसको क्या इनपुट रिसीव हुआ वो ऑलरेडी आप जानते हैं। इसको जो आपने मैसेज भेजा चैट बॉट पे वो रिसीव हुआ। तो जो इनपुट है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, और उस इनपुट का अगर कोई आउटपुट आया तो वो राइट साइड में दिखाई देता है। अब जो राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ दिख रहा होगा, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट है। तो ये आउटपुट आपने तो मेंशन नहीं किया था कहीं, ये गूगल जेमिनाई ने दिया। तो गूगल जेमिनाई ने हाई का रेस्पॉन्स भेजा है एक तरह से। ठीक है। तो हाँ, एआई एजेंट काम कर रहा है, यानी कि आप टेलीग्राम पे मैसेज रिसीव कर रहे हैं, गूगल जेमिनाई पे नहीं रिसीव कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज रिसीव कर रहे हैं। उस मैसेज का रिप्लाई गूगल जेमिनाई प्रोसेस कर रहा है। ये रहा वो मैसेज। अब ये मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। मुझे मैसेज वहां पे चाहिए टेलीग्राम पे। यहाँ चाहिए ना मुझे तो मैसेज कि हाय, ओके, हे देयर,
हाउ आर यू टुडे, मुझे रिप्लाई यहाँ पे चाहिए कि कोई यूजर यहाँ पे हाई लिखेगा तो उसको एक रेस्पॉन्स जाएगा चैट बॉट की तरफ से। तो वो मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अब आप फिर से अपने वर्क फ्लो में जाएंगे और आप एक और नोड का यूज करेंगे। तो अब ये जो एआई एजेंट है इसका एक आउटपुट जनरेट हो गया है। उस आउटपुट को आपको फिर से टेलीग्राम को भेजना है। तो आप प्लस पे क्लिक कीजिए और यहां पे फिर से लिखिए टेलीग्राम। ठीक है। और क्या एक्शन आपको लेना है, इस नोड का क्या एक्शन होगा? तो इस नोड का एक्शन होगा कि ये एक मैसेज को सेंड करेगा। सो सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, इसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद हमें कुछ सेटिंग्स करनी है बेसिकली, या कॉन्फ़िगर करना है। तो वही सेम अकाउंट यूज होगा, टेलीग्राम अकाउंट टू का मतलब ये वाला चैटबॉट। ठीक है, ये वाला चैटबॉट। ऑलराइट। दोबारा से एपीआई का डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने टेलीग्राम का एपीआई और टोकन दे दिया है। ठीक है। अब ऑपरेशन क्या है, सेंड मैसेज, क्योंकि मैंने सेंड मैसेज को चूज किया था। अब यहाँ पे मुझे चैट आईडी देना होगा। तो चैट आईडी आपको कैसे देना होगा? ऑलरेडी दो आउटपुट आ चुके हैं, एक टेलीग्राम ट्रिगर से आउटपुट आया था, एक एआई एजेंट से आया था। तो जो टेलीग्राम ट्रिगर से आउटपुट आया था वो इवेंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है। तो मैं क्या देना चाह रहा हूं, मैं चैट आईडी देना चाह रहा हूं। तो वो चैट आईडी आपको यहां से देना पड़ेगा, ये वाला चैट आईडी नहीं, ये देना पड़ेगा। तो इसको आप ड्रैग करके यहां पे दे दीजिए। तो बेसिकली वो चैट आइडेंटिफाई हो जाएगा या फिर वो यूजर आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है। बाहर क्लिक कीजिए। चलो, तो चैट आईडी मैंने दे दिया। अब उसके बाद टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट भेजना है? मुझे सेंड मैसेज करना है तो क्या टेक्स्ट भेजना है? आपने बोला ना सेंड अ टेक्स्ट मैसेज, तो मुझे मैसेज भेजना है, वो कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। तो वो क्या टेक्स्ट है? तो वो टेक्स्ट तो जेमिनाई बताएगा। तो जेमिनाई का आउटपुट मुझे टेक्स्ट में भेजना है। तो उसको ड्रैग करके यहां पे ले आइए। तो जो भी जेमिनाई का आउटपुट होगा जो कि ये है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। ठीक है, आउटपुट आ गया, यानी कि काम कर रहा है। और आप वहां पे भी देख सकते हैं रिसीव हो गया। सो यस, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये जो मैसेज जेमिनाई ने क्रिएट किया था जो कि अब तक नहीं आया था, अब टेलीग्राम नोड बना के सेंड अ टेक्स्ट मैसेज वाला एक्शन देके ये मैसेज यहाँ पे भी आ गया। ठीक है। तो हाय को सबसे पहले हमने रिसीव किया, इसको रिसीव करके इसको जेमिनाई को दे दिया, जेमिनाई ने रेस्पॉन्स जनरेट किया। जेमिनाई का रेस्पॉन्स हमने फिर से टेलीग्राम को दे दिया। उस रेस्पॉन्स को लेके टेलीग्राम ने ये मैसेज यहाँ पे एज अ रेस्पॉन्स भेजा है। तो इस तरह से अभी तक ये काम कर रहा है। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा वर्क फ्लो हो गया अभी तक। ठीक है। और भी आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करना। ठीक है। तो अगर आप वर्क फ्लो में देखें तो ये बहुत ही सिंपल वर्क फ्लो है अभी तक। और जो एआई एजेंट है जिसके तीन कंपोनेंट है, एक आपका एआई मॉडल, और एक आपका मेमोरी, और तीसरा हो गया आपका टूल। तो मेमोरी और टूल में अभी तक हमने कुछ यूज नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी और टूल का यूज करके और कुछ एडवांस बनाऊं, इसको इस वर्क फ्लो में कुछ और भी मैं ऐड करूं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं, मैं आपको एक सिनारियो समझा देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो यूजर है वो यहाँ पे कुछ लिखेगा। ठीक है। और क्या वो लिखेगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज आप अमेजन पे जाते हैं। ठीक है। तो अमेजन पे आप लिखते हैं स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। ठीक है। तो ये बेसिकली यूजर ये इनपुट देगा। ठीक है। ये अमेजन पे प्रोसेस हो रहा है अभी तो फिलहाल। बट ये जो मैसेज है जो आप सर्च बॉक्स में दे रहे हैं ये यूजर यहाँ पे देगा।
यहाँ पे देगा। अब जैसे ही यूजर इसको क्लिक करेगा, एंटर करेगा, ये मैसेज टेलीग्राम को रिसीव हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो रेस्पॉन्स हो वो आपको क्या भेजे, मैं आपको दिखा देता हूं। जो रिस्पॉन्स है उसको, ये जो अमेजन पे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं स्मार्टफोन्स अंडर 15,000, उन रेस्पॉन्सेस को प्रोसेस करना है और उन सारे रेस्पॉन्सेज में से जो टॉप 5 हैं उनको टेलीग्राम पे भेज देना है। ठीक है, और क्या क्या भेजना है, प्रोडक्ट का नाम भेजना है, प्रोडक्ट का प्राइस भेजना है सपोज, प्रोडक्ट की रेटिंग भेजनी है, और प्रोडक्ट का लिंक भेजना है, अमेजन लिंक। ठीक है, मैं बस अमेजन के लिए बात कर रहा हूं अभी, फ्लिपकार्ट और किसी और प्लेटफॉर्म के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो जैसे ही यूजर कुछ एक ऐसी बात लिखेगा जो कि ऐसा लग रहा है कि किसी शॉपिंग एप्लीकेशन के ऊपर लिखी हुई एक क्वेरी कि मैं ये चाहता हूं अमेजन पे, अगर कुछ ऐसा सेंस बनता है यूजर के मैसेज का, तो ये चैटबॉट अमेजन से इसको प्रोसेस करेगा और आपको प्रोडक्ट लाके देगा टॉप 5। ये मैं चाहता हूं। ठीक है, तो ये कैसे बनाया जाएगा वो हम देखेंगे अभी। आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना कि N8N पे आप कोई भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो एज अ नोड यूज करते हैं। अब कोई भी एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन का एपीआई यूज करना होता है, और हर एपीआई का एक टोकन होता है या फिर एक की होता है, तो वो भी आपको देना होता है। ठीक है, आप अपना गूगल जेमिनाई अकाउंट यूज करना चाह रहे हैं तो आपके अकाउंट का एक की होगा एपीआई की, वो आपको देना होगा। आप अपने टेलीग्राम का एक पर्टिकुलर चैटबॉट यूज करना चाह रहे हैं तो हर चैटबॉट का अपना एक टोकन होता है, जो कि एक तरह से उसका, उस चैटबॉट का आईडी कार्ड होता है। ठीक है, तो वो टोकन आपको प्रोवाइड करना होता है। जितने चैटबॉट होंगे उतने अलग अलग टोकन होते हैं। एक चैटबॉट एक वर्क फ्लो में यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चैटबॉट को मल्टीपल वर्क फ्लो में यूज कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मल्टीपल वर्क फ्लो में यूज हो रहा है तो एक साथ बहुत सारे वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएंगे, तो ऐसा टेलीग्राम अलाउ नहीं करता है। तो एक चैटबॉट बस एक ही वर्क फ्लो में रहना चाहिए। ठीक है ना। तो इतनी सी बात हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है कि मैं अगर कुछ इस तरह का क्वेरीज करता हूं तो जेमिनाई को समझना है, ओके क्वेरी इस तरह से लग रहा है कि कुछ अमेजन पे यूजर जो है प्रोडक्ट देखना चाह रहा है, या बेसिकली किसी प्लेटफॉर्म पे देखना चाह रहा है, हम उसको अमेजन के ही लिंक भेजेंगे। तो अब जेमिनाई को समझना है यूजर के इनपुट को देख के। हाई का मतलब ये नहीं है कि अमेजन पे हमको सर्च कर रहे हैं, बट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 का मतलब ये है कि मैं कुछ प्रोडक्ट देखना चाह रहा हूं, तो वो प्रोडक्ट मुझे आप दिखाओ, टॉप 5 दिखाने हैं बस। ठीक है, तो उसको कैसे करना है वो अब देखेंगे हम।